फिल्म की शुरुआत में एक अनाथ आश्रम दिखाया जाता है जहाँ कई बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें एक छोटी लड़की लोरा भी होती है जो एडॉप्ट होने की वजह से बहुत खुश रहती है। कई साल बाद लोरा बहुत बड़ी हो चुकी होती है। अब वो शादीशुदा है और उसका एक बेटा सिमोन है। लोरा और उसके हस्बैंड मिलकर वही पुराना अनाथ आश्रम खरीद लेते हैं जहाँ वो बचपन में रहती थी। लोरा का सपना होता है कि वो इस जगह को फिर से बच्चों के लिए खोले ताकि कोई भी बच्चा अकेला महसूस न करे। नए घर में शिफ्ट होने के बाद सिमोन थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है। एक दिन समुंदर के पास घूमते वक्त वो एक केव में चला जाता है और बाहर आकर कहता है कि उसकी दोस्ती थॉमस नाम के एक लड़के से हुई है। लोरा इसे सिर्फ सिमोन की इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर देती है। धीरे धीरे सिमोन इनविजिबल फ्रेंड से बातें करने लगता है। एक दिन वो लोरा को 6 बच्चों की ड्राइंग दिखाता है और बताता है कि ये सब उसके दोस्त थे जो इसी घर में रहते हैं। उनमें से एक मास्क पहने हुए लड़का थॉमस भी होता है। एक रात बेंजीना नाम की एक औरत घर आती है। वो खुद को सोशल वर्कर बताती है और सिमोन के बारे में सवाल करती है। इसी दौरान पता चलता है कि सिमोन एडॉप्ट है और उसे HIV है। बेंजीनिया बहुत रूड तरीके से बातें करती है, इसलिए गुस्से में लोरा उसे घर से निकाल देती है। कुछ दिनों बाद सिमोन एक गेम खेलने लगता है जिसमें प्यूजल सॉल्व करने होते हैं। उसके फ्रेंड उसे क्लू देते रहते हैं। इसी गेम के दौरान सिमोन को पता चल जाता है कि वो एडॉप्ट है और HIV से सफ़र कर रहा है। यह बात उसे बहुत हर्ट करती है। फिर एक पार्टी के दौरान सिमोन लोरा के बीच झगड़ा हो जाता है। गुस्से में लोरा उसे थप्पड़ मार देती है। सिमोन भाग जाता है और अचानक गायब हो जाता है। लोरा उसे पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। पुलिस भी सर्च करती है लेकिन सिमोन का कोई पता नहीं चलता। महीनों तक सिमोन मिसिंग रहता है। पुलिस को शक होता है कि बेंजीनिया ने उसका किडनैपिंग किया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बेंजीनिया कभी इसी अनाथ आश्रम में काम करती थी और उसका एक बेटा थॉमस था। थॉमस का चेहरा डिफॉर्म था, इसीलिए वो हमेशा मास्क पहनता था। एक दिन कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और जबरदस्ती उसका मास्क उतार दिया। थॉमस शर्मिंदा होकर केव में छुप गया। रात को तेज लहरों की वजह से वो केव में डूबकर मर गया। अपने बेटे की मौत से पागल हो चुकी बेंजीनिया ने बदला लेने के लिए अनाथ आश्रम के बच्चों के खाने में जहर मिला दिया। फिर उन सब की बॉडीज को कोल्ड शीट में छुपा दिया। बाद में एक मीडियम स्पीड से बात करने वाली औरत की मदद से लोरा को यह सच पता चल जाता है। सिमोन के गेम में मिली एक चाबी की मदद से वो कोल्ड शीट खोलती है और वहाँ बच्चों की हड्डियाँ मिलती है। पुलिस उन बॉडीज को बाहर निकाल कर प्रॉपर बुराइल देती है, लेकिन लोरा भी सिमोन को ढूंढना नहीं छोड़ती। वो पूरे अनाथ आश्रम को पहले जैसा बना देती है और बहुत बच्चों को बुलाने की कोशिश करती है। आखिरकार वो सिमोन के प्यूजल गेम को खुद खेलती है। गेम के क्लू फॉलो करते हुए लोरा एक हिडन रूम तक पहुंच जाती है। वहाँ उसे सिमोन नजर आता है। पहले उसे लगता है कि सिमोन जिंदा है, लेकिन सच बहुत दर्द देने वाला होता है। असल में सिमोन पार्टी वाले दिन इसी सीक्रेट रूम में फंस गया था। जब लोरा उसे ढूंढ रही थी तब सिमोन छुपा हुआ था। बाद में वो जब बाहर निकलना चाहता था तो डोर आयरन पाइप्स की वजह से ब्लॉक हो गया था। सिमोन बहुत चिल्लाया और मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सका। जो आवाज़ें लोरा महीनों तक दीवार के पीछे से सुन रही थी वो असल में सिमोन की ही थी। आखिरकार बहुत थकान और तनाई की वजह से सिमोन की मौत हो गई। जब लोरा को यह सच पता चलता है तो वो टूट जाती है और उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से उसका बेटा मर गया। दुख और गिल्ट में वो भी स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान दे देती है। मूवी के एंड में हमें लोरा स्पिरिट वर्ल्ड में अपने बेटे सिमोन और अनाथ आश्रम के भूत बच्चों के साथ दिखाई देती है। सिमोन उसे कहता है कि वो सब बच्चों का ख्याल रखे और लोरा खुशी से मान जाती है। आखिर में लोरा का हस्बैंड उन दोनों का फनेरल अटेंड करता है और अनाथ आश्रम में आखिरी बार आता है। वहाँ उसे लोरा का नेकलेस मिलता है। तब अचानक से एक डोर खुल जाता है। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि लोरा की स्पिरिट अब भी वहीं है। इसी तरह मूवी की एक इमोशनल और हुरूर स्टोरी के साथ एंड हो जाती है, जहाँ माँ और बेटे की आत्मा हमेशा के लिए साथ रह जाती है।